100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे और सारे क्या है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज रहेंगे, ठीक है? और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको रहेगा, नॉर्मलाइजेशन है मतलब कि वो जो भी है पेपर के लेवल के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएँगे, अगर हार्ड होगा तो वो नॉर्मलाइजेशन में सब हो जाएगा, ठीक है? हिंदी का तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी चला गया सिलेबस, इंग्लिश पर आ जाते हैं हम लोग, ठीक है? और बस मतलब मैं इसको 3 बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं अब पता नहीं बोल पाऊँगी कि नहीं बोल पाऊँगी, बट स्टिल लेट्स डू इट, ठीक है? ओके, सो अगर आपने प्री दी हुई है, तो आपको फर्स्ट यूनिट से लेकर तो 6th यूनिट तक तो आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना? सबसे पहले आपका एक अनसीन पैसेज रहेगा प्रोज़ का और दूसरा है आपका दूसरे यूनिट में आपका एक अनसीन पैसेज रहेगा पोएट्री का, जिसमें वही आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे आपका और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे और बस देखेंगे कि आपको आपने कितना क्या समझा है उससे, पैसेज से और पोएट्री से, ठीक है? फिगर ऑफ स्पीच वगैरह पूछ लेंगे आपको पोएट्री में से या राइम स्कीम पूछ लेंगे आपसे पोएट्री में से कि क्या राइमिंग स्कीम रही होगी इसकी। नेक्स्ट है आपका यूनिट 3 में वही पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन से लेकर तो जितना कंजंक्शन वगैरह, डिटरमिनर्स, आर्टिकल्स वगैरह रहता है वो सब। नेक्स्ट हमारे पास में यूनिट 4 में टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकर्ड है, एग्रीमेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, एक्टिव का पैसिव में, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में, मतलब नरेशन और नेगेटिव का नेगेटिव इंटरोगेटिव और क्या है आपका पंक्चुएशन, ठीक है? यूनिट 5 में आपका सेंटेंसेस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड सॉरी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्लॉज है और आपको स्पेसिफाई भी कर दिया है कि क्या-क्या पूछेंगे, तो नाउन क्लॉज़, एडजेक्टिव क्लॉज़, रिलेटिव क्लॉज़, एडवर्ब क्लॉज़, तो आप आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने क्या करना है, टॉपिक उठाना और उसमें घुस जाना है, ठीक है? यूनिट 6 में आपका वोकैब्युलरी है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, होमोफोन, होमोनिम्स, होमोग्राफ, प्रीफिक्स और क्या है आपके पास में सफिक्स, ठीक है? आया समझ में? ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपने एनवीएस और ईएमआरएस की दी हुई है या आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये सारी चीज़ें क्या हो जाएँगी, ईज़ी हो जाएँगी। फिगर ऑफ स्पीच में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, पर आपके पास में अभी सिर्फ इतना ही है। मेटाफोर है, ठीक है? सिमिले है, पर्सोनिफिकेशन है, पैराडॉक्स है, आयरनी है, सब इज़ी-इज़ी सा जो था वो भर दिया है। अलिटरेशन है, हाइपरबोले है, एसोनेंस है, सब इज़ी है, ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास में फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है, सोनेट, ओड, एलिजीज, सटायर, ब्लैंक वर्स, फॉर्म्स ऑफ स्टैन्ज़ा, सिलेबल डिवीज़न और राइम स्कीम है, ठीक है? आ रहा है समझ में? ओके। नेक्स्ट है आपके पास में अगर आपने कभी केवीएस दी लास्ट टाइम और अगर आप अभी पढ़ा रहे हो स्कूल में और 9th-10th पढ़ा रहे हो, तो आपके लिए ये हलवा है, हलवा। क्योंकि 9 से लगाकर 14 तक आपको क्या दिया हुआ है, जो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है। उसके सारे लेसन्स दिए हुए हैं आपको यहाँ पे सब मेंशन कर दिया 9 यूनिट 9 में 9th क्लास की बुक का प्रोज वाले जो चैप्टर्स है वो, यूनिट 10 में आपके 10th की इंग्लिश की बुक के प्रोज वाले चैप्टर्स वो, यूनिट 11 और यूनिट 12 में आपका 9th का मोमेंट्स यानी कि आपके सप्लीमेंट्री के सारे मतलब सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स है ये और यूनिट 12 में आपके क्या है आपका 10th क्लास की जो सप्लीमेंट्री है यानी कि आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट उसके सारे चैप्टर्स है ये। उसके बाद 13 में 9 क्लास के बी हाइव के पोएम्स है और यूनिट 14 में आपका 10th क्लास की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसकी पोएम्स है ये सारी की सारी। आया समझ में? ठीक है। और क्या कह रहा है वो कि आपसे क्या-क्या कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आपसे थीम्स पूछ लेगा, कैरेक्टर्स पूछ लेगा, कैरेक्टर्स के बारे में पूछ लेगा। जैसे आपका लिटिल गर्ल में केजिया के फादर का कैरेक्टर कैसा था या केजिया का कैरेक्टर कैसा था? ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड में आपका एल्बर्ट आइंस्टाइन का कैरेक्टर कैसा था? है ना? उसके बाद माय चाइल्डहुड में अब्दुल कलाम जी के बारे में पूछ सकता है ना? उसके बाद लेटर टू गॉड में लेंचो का पूछ लिया कभी या फिर ईश्वरन द स्टोरी टेलर में ईश्वरन कैसा कैरेक्टर था या फिर आप लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री में पोएम्स में से ऐसा पूछ सकते हैं कि क्या राइमिंग स्कीम थी, कहाँ बैठ के लिखा पोएट ने ये पोएम। डब्ल्यू पी येट्स की है ना द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री तो उन्होंने वहां पर क्या बनाने का सोचा था, कितनी रोज ऑफ बीन लगाएंगे वो, ठीक है? ऐसे लंबा डिड माई स्पिरिट सील क्या उसमें उसकी थीम क्या है, ठीक है? वो पोएट जो है वो किसके बारे में लिखे है ये पोएम जो है, ठीक है? उसके बाद डस्ट ऑफ स्नो किसकी अपनी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, तो इसकी समरी पूछ लेंगे, राइम स्कीम पूछ लेंगे और कौन-सी फिगर ऑफ स्पीच पूछी गई है इसमें, ठीक है? पोएम छोटी-सी है और आप अगर सर्च करोगे तो आपको मेरे चैनल पे मिल भी जाएगी। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आराम से थीम-वीम और फिगर ऑफ स्पीच और जो भी जितना भी है सब दिया हुआ है। बस आप वीडियोज़ देख लेना, छोटी-छोटी सी वीडियोज़ है। और जिन्होंने कभी ये चैप्टर्स मतलब कभी पढ़ाया नहीं है, जिनको लग रहा है कि बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो आपको बता दूँ कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 से 20 मिनट आपको लगेगा। थोड़े-थोड़े से नोट्स बनाते रहना, हाइलाइट करते रहना, समरी देखते रहना, ठीक है? और बस थीम्स वगैरह पढ़ते रहना, थीम्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास में
अब ये उनके लिए जिन्होंने जस्ट अभी ग्रेजुएशन किया है, ठीक है? जिनका ग्रेजुएशन बहुत अच्छा गया है ना? और ये जो टॉपिक्स है, ये डीएवीवी के सिलेबस के हैं। अगर आप देखो तो जिन्होंने डीएवीवी से किया हुआ है, आई डोंट नो बाकी यूनिवर्सिटी का क्या है सिस्टम, बट मुझे डीएवीवी का पता है कि डेफिनिटली डीएवीवी में था, ठीक है? जैसे जॉन किट्स ऑफ ऑड टू ऑटम, जैसे टोरू दत्त का आर कॉज़र इन अ ट्री, तो ये सब सिलेबस में ऑलरेडी था। तो जिन्होंने अभी-अभी ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए तो बहुत ईज़ी पीज़ी सा चीज़ हो जाएगा, ठीक है? जैसे सरोजिनी नायडू का इंडियन वीवर्स, तो ये भी ग्रेजुएशन में मुझे याद आ रहा है कि हाँ, मैंने किया था। गुरु नानक देव का मुझे नहीं पता, बट सरोजिनी नायडू का तो मैंने डेफिनिटली किया था। प्रोज़ में विलियम हैज़लिट का ऑन गोइंग अ जर्नी, एजी गार्डिनर का ऑन अम्ब्रेला मॉरल्स, ये सब हमने ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है? तो ये इतना टफ नहीं पढ़ना चाहिए। फ्रांसिस बेकन का ऑफ स्टडीज़, ये सब पढ़ा हुआ है। फिक्शन में आपका चार्ल्स डिकेंस का डेविड कॉपरफील्ड फील्ड, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डेलोवे, ठीक है? ये सब आपको ग्रेजुएशन में था ऑलरेडी। ड्रामा में मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर का, जॉन गाल्सवर्दी का द सिल्वर बॉक्स, स्टोरीज़ में आर के नारायण का द इंग्लिश टीचर, रस्किन बॉन्ड का द रूम ऑन द रूफ, रवींद्रनाथ टैगोर का काबुल। आप सोच रहे होंगे मैं इतना हाइपर क्यों हो रही हूँ? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा कि किसी ने कहा कि और बहुत लेंदी इसका सिलेबस है, ऐसा-वैसा कैसे कर पाएँगे? तो मुझे नहीं लग रहा है बिल्कुल भी कि ये इतना लेंदी है। ये एक यूनिट आप एक-एक दिन में खत्म कर सकते हो, ऐसा है ये, ठीक है? आपके पास 20 यूनिट्स, आपके पास 60 दिन है, आप एक-एक दिन में ये यूनिट्स खत्म कर दोगे, ऐसा है ये। क्योंकि ग्रामर में आपको क्या करना है, आपको बस रात भर बैठ के प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ग्रामर प्रैक्टिस माँगती है और कुछ नहीं। ग्रामर जो है वो क्या माँगती है? प्रैक्टिस माँगती है, ठीक है? जैसे मैथ्स के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, वैसे ग्रामर के लिए भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? और लिटरेचर पार्ट फैक्ट है और जो आपका टेक्स्ट बुक का पार्ट है, वो भी फैक्ट्स ही है ना? तो वो आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। ग्रामर आप प्रैक्टिस करना रात रात में बैठ के, ठीक है? तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है डिफ़िकल्ट इसमें। तो आप एकदम निश्चिंत होके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। यूनिट 20 आपका क्या है? इंडियन इंडियन जो है हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, इससे इजी कुछ नहीं है टॉपिक। आप ब्रिटिश इंग्लिश देखो, उसका हिस्ट्री निकालने जाओगे तो खत्म ही नहीं होती है वो चीज, ठीक है? वही यूजीसी में वही पूछा जाता है सबसे ज्यादा, वर्ल्ड लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, उसके सामने इंडियन राइटिंग। और अगर आपको इंडियन राइटिंग में इंटरेस्ट है तो क्या फिर तो मजे ही मजे, बल्ले बल्ले है, ठीक है? तो इतना कोई टफ नहीं है हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग पढ़ना। क्या है उसमें, मुल्कराज आनंद पूछ लेंगे आपसे, आर के नारायण पूछ लेंगे आपसे, और क्या है आपका तोरू दत्त पूछ लेंगे आपसे, ठीक है? रवींद्रनाथ टैगोर पूछ लेंगे, और जितने भी बड़े-बड़े राइटर्स हैं, क्या करना है आपको, उनके बड़े-बड़े राइटर्स का नाम निकालना है, उनके जितने भी फेमस वर्क्स हैं, वो निकालना है। उन फेमस वर्क्स में समरी जो है और कैरेक्टर्स जो है और थीम्स जो है, वो सब पढ़ लेना है। हो गया आपका काम, ठीक है? और कितना ईज़ी चाहोगे आप? मतलब मैं रो दूँगी, मैं सच कह रही हूँ, सच बता रही हूँ, मैं रो दूँगी। मतलब इससे ईज़ी और कुछ नहीं हो सकता था। हाँ, आपको लग रहा होगा लेंथी बहुत है, पर अगर आपने 2-3 साल केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस अगर दी है, तो उस हिसाब से ईज़ी ही पढ़ना चाहिए। और यही पूछेंगे, यही 100 मार्क्स का, और कुछ नहीं करना है आपको। आपको ना जनरल हिंदी पढ़ना पड़ रही है, ना आईसीटी पढ़ना पड़ रहा है, ना मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है, रीज़निंग पढ़ना पड़ रहा है, कुछ नहीं पढ़ना पड़ रहा है। बस यही करना है आपको, 100 मार्क्स का यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? तो आज से ही भिड़ जाइए आप पढ़ने के लिए। और मैं इन पर मतलब टेक्स्ट बुक पे तो वीडियोज़ में ले आऊँगी, और लिटरेचर भी मैं कर लूँगी। मतलब लिटरेचर पे भी इनके एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूँगी, जॉन किट्स और टू ऑडम, तोरू दत्त का अल्कोज़रिन, मतलब इन लिटरेचर वाला पार्ट, क्योंकि ग्रामर मेरी भी थोड़ी-सी वीक पड़ जाती है, ठीक है? बाकी मैं फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह इन टॉपिक्स पे वीडियोज़ बना सकती हूँ मैं, तो प्लीज़ अ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपको एमपी टेट के लिए हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको सिलेबस कैसा लगा, ठीक है? मेरे हिसाब से तो इतना कुछ टफ है नहीं इसमें, बट आप अपना ओपिनियन दीजिए। और दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कीप ऑन वॉचिंग।